जय हिंद, नमस्कार। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लास्ट माइल एजुकेशन। मैं आपका क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल। आपको पता ही ये सारे पॉइंट्स स्टोरी बुक्स, वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, स्टोरी, चैप्टर से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर। हम आज कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे जो कि आप पढ़ सकते हो स्टार्टिंग डेज में। फर्स्ट है थिंक एंड ग्रो रिच। आप अपनी सोच को कैसे बदले और सोच से कैसे आप अमीर हो, इस पे ये बुक है। हर आदमी का जैसा सोच होता है वैसा ही बनते चला जाता है, तो ये सोच को चेंज करने के लिए स्पेशली बुक है और बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है। ये बुक आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। और दूसरी बुक आई वुड ट्राई टू रिकमेंड रॉबिन शर्मा की है 5 AM क्लब। इसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें की गई है कि अपने आप को कैसे विकसित करें, अपने आप को टाइम के साथ कैसे मैनेज करें, अपने डे के प्रोडक्टिविटी को कैसे इनहांस करें और ज्यादा से ज्यादा समय तक खुश कैसे रहें, सबको प्रायोरिटाइज कैसे करें। इन सब चीजों के बारे में ये स्टोरी बेस्ड बुक है। इसको भी आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में है। उसके बाद थर्ड बुक हम रिकमेंड करना चाहेंगे आपके हेल्थ के लिए, वो है इकिगाई। हेल्थ लाइफ कैसे आप सस्टेन करें, लाइफ को बड़ा कैसे बनाएं, इस पे ये बुक है। जापानीज राइटर की बुक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इसको भी आप पढ़ सकते हो, ये भी बहुत इजी लैंग्वेज में है और स्टार्टिंग फेज के लिए ये बहुत सुंदर बुक है। और चौथी बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा स्टीव जॉब्स की बुक। ये इनकी 2 बायोग्राफी है, इन पे 2 बुक्स है। एक इनकी बायोग्राफी है और एक ये है। ये भी बुक इजी लैंग्वेज में है, स्टार्टिंग डेज के लिए है। इसको भी बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है और सबसे इजी बुक ये है जितना भी हम रिकमेंड किए हैं। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी रह चुके हैं। ये एप्पल के फाउंडर, आपको पता ही है, स्टीव जॉब्स। और फिफ्थ बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें 2 दोस्तों की कहानी है। दोनों कैसे अपने अपने पापा से बात करते हैं, एक दूसरे के पापा से बात करते हैं और दोनों डैड्स कैसे उन लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं। एक बताते हैं कि नौकरी अच्छा है, एक बताते हैं बिजनेस अच्छा है। इसमें ये भी है कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसको सस्टेन कर सकते हैं और कैसे अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। इसके बाद मेरे पास है सबसे इंपॉर्टेंट बुक और सबसे सुंदर बुक और मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स बुक, ये द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। मनी सबको चाहिए, हेल्थ सबको चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा सबको चाहिए हैप्पीनेस। अगर आपको हैप्पीनेस कंटिन्यूअसली मिल रहा है तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और हम लोग इस बुक के कुछ सेंटेंसेस, एक पेज पढ़कर समझेंगे कैसे हम लोग पढ़े। तो मैं 1 मिनट के अंदर आपसे मिलता हूं इस बुक को पढ़ने के लिए। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की एक पेज, एक पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि हम लोग अपने रीडिंग स्किल को कैसे और ज्यादा बेहतर वे में इंप्रूव करें। ये आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये एक पर्सन है जो कि यूरोपियन कंट्री से है, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री से है। और ये दलाई लामा का पूरा इंटरव्यू लिया है जगह जगह पर जाकर, जहां जहां वो जाते हैं बताने के लिए, कुछ लोगों को समझाने के लिए या फिर अपना सेशन करते हैं, वहां वहां ये पर्सन जाता है और उनसे इंटरव्यू लेता है जब जब उनको टाइम मिलता है दलाई लामा को। एक पैराग्राफ है, एक पेज है। While we had spoken on the importance of human warmth and compassion during our conversation in Arizona, it wasn't until some months later at his home in Dharamsala that I had an opportunity to explore human relationship with him in greater detail. यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है, देखो समझो यहाँ पे while we had spoken, जैसे कि हम लोग बात कर चुके थे, हम लोग जहाँ पे बात कर चुके थे of the importance of human warmth के importance पे हम लोग बात कर चुके थे and compassion during our conversations in Arizona। और ह्यूमन वार्मथ और कंपैशन मतलब दयालुता पे हम लोग बात कर चुके थे अपने कन्वर्सेशन में एरिजोना में। इट वॉजन अंटिल सम मंथ लेटर एट हिज होम इन धर्मशाला। अभी उसका 1 मंथ भी नहीं हुआ था दैट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया टू एक्सप्लोर ह्यूमन रिलेशनशिप के को एक्सप्लोर करने के लिए विथ हिम, उनके साथ, इन ग्रेटर डिटेल, और बड़ा डिटेल में। बाय दैट टाइम, उस समय तक, आई वॉज वेरी ईगर, मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक था, ईगर था, टू सी इफ वी कुड डिस्कवर एन अंडरलाइंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट ही यूजेस इन द इंटरेक्शंस विद अदर्स, प्रिंसिपल्स दैट माइट बी अप्लाइड टू इम्प्रूव एनी रिलेशनशिप, वेदर इट बी with
स्ट्रेंजर्स, फैमिली, फ्रेंड्स और लवर्स। बाय द टाइम, उस समय तक, आई वॉज वेरी ईगर, मैं बहुत ही उत्सुक था, टू सी, देखने के लिए, इफ वी कुड डिस्कवर, अगर हम लोग डिस्कवर कर सकते थे, एन अंडरलाइंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स अभी तक हम लोग नीचे मतलब डिस्कवर नहीं किए थे, जो अभी तक नहीं जानते थे, दैट ही यूजेस इन द इंटरेक्शन, जो कि वो यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे दूसरों के साथ, विथ अदर्स, प्रिंसिपल्स दैट माइट बी अप्लाइड, वो सारे प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं टू इंप्रूव आवर रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, वेदर, यहां तक कि इट बी विथ स्ट्रेंजर्स, ये स्ट्रेंजर्स लोगों के साथ हो, अनजान लोगों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, या लवर के साथ हो, या प्रेमी के साथ हो। एंक्सियस टू बीइंग, एंक्सियस थोड़ा सा, आई जम्प्ड राइट, मैं थोड़ा सा उत्सुक हुआ और थोड़ा सा उछला, राइट इन, नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, अब टॉपिक ह्यूमन रिलेशनशिप पर आते हैं, उसके बाद डॉट डॉट है, इसका मतलब थोड़ा साइलेंस हो जाता है। व्हाट वुड यू से, क्या आप बोलेंगे, बताएंगे, इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड और टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग विथ अदर्स इन अ मीनिंगफुल वे एंड ऑफ रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर्स, आप क्या बोलेंगे, व्हाट वुड यू से इज द मोस्ट, सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, कनेक्ट करने के लिए और मीनिंगफुल बातें करने के लिए, और जो कन्फ्लिक्ट होता है हमारे साथ, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, मतभेद, ये होता है इसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। ही ग्लेयर, वो मेरे पे थोड़ा सा देखें, मतलब घूरना होता है ग्लेयर मतलब, एट मी फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, मतलब एक मोमेंट क्या, एक सेकेंड, यहां पे दिख रहा है ना, हाँ, फॉर अ मोमेंट, इट वॉजंट एन अनकाइंडली ग्लेयर, फिर भी वो ग्लेयर किए, वो मेरे पे घूरे, फिर भी ये अनकाइंडली ग्लेयर नहीं था, अनकाइंडली मतलब लाइक काइंडली मतलब दयालु होता है, मतलब शत्रुता के भाव से वो नहीं देखे मेरे पे, ठीक है, बट इट मेड मी फील एज इफ आई हैड जस्ट आस्क्ड हिम टू गिव मी द प्रैक्टिस केमिकल कंपोजिशन ऑफ मून डस्ट, बट मुझे ऐसा लगा कि ये हम उनसे चांद की टुकड़े का वो जो धूल होता है उसका केमिकल कंपोजिशन मांग लिए हो, कि वो किस किस केमिकल से बना हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ राइटिंग स्किल है, देखो कैसे राइटिंग किया जाता है, कैसे राइटिंग्स को इंप्रूव किया जाता है, कि पढ़ने में थोड़ा मजा है। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़े हम लोग, समझे, एक एक लाइन समझते हुए, इस पैराग्राफ को पढ़े समझे, अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसको भी समझेंगे। आफ्टर अ ब्रीफ, एक ब्रीफ के बाद, एक आफ्टर अ ब्रीफ पॉज, एक छोटे से पॉज के बाद, एक छोटे से, जैसे बोलते बोलते कोई रुक नहीं जाता है, आप ये बहुत ज्यादा लालू यादव में देखे होंगे, मोदी जी में देखे होंगे, जो बड़े लीडर्स होते हैं हमारे, वो बोलते बोलते रुकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना होता है टॉपिक को। ही रिस्पॉन्डेड, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बताते हैं, वेल, अच्छा, डीलिंग विथ अदर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, दूसरों के साथ डील करना बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कठिन इशू है। देयर इज नो वे, देयर इज नो वे मतलब कोई रास्ता नहीं है, दैट यू कैन कम अप विथ वन फार्मूला दैट कुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि उसके लिए एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला सारे प्रॉब्लम्स के जड़ को खत्म कर देगा। इट इज अ बीट लाइक कुकिंग, ये कुकिंग जैसा है, ये खाना बनाने जैसा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और कितना मजा आ रहा है, और कितना समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे आप अपने रीडिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। इफ यू आर कुकिंग अ वेरी डिलीशियस मील, मील मतलब खाना होता है, इफ यू आर, अगर आप खाना एक अच्छा डिलीशियस खाना बना रहे हो, ए स्पेशल मील, कोई स्पेशल खाना बना रहे हो, देन देयर आर वेरियस स्टेजेस इन द कुकिंग, तो कुकिंग में बहुत सारे स्टेज होते हैं, बहुत सारा प्रक्रिया होता है उसमें खाना बनाने में। यू मे हैव टू फर्स्ट बॉयल द वेजिटेबल सेपरेटली, आपको अलग अलग पहले सब्जी को उबालना होगा, एंड और देन यू हैव टू फ्राई, देन आपको उसको भूंजना होगा, फ्राई मतलब भूंजना, देम उनको भूंजना होगा, एंड देन और तब यू कंबाइन देम, तब आप उसको मिलाते हो, इन अ स्पेशल वे, एक स्पेशल वे में, मिक्सिंग इन स्पाइसेस एंड सो ऑन, फिर आप उसको स्पाइस में, मसाले में मिक्स करते हो, और फिर कुछ कुछ करते आप चले जाते हो, एंड सो ऑन मतलब बहुत सारा आगे स्टेप्स करते हो, एंड फाइनली और अंततः, फाइनली मतलब अंततः, और फाइनली द इंड रिजल्ट वुड बी द डिलीशियस प्रोडक्ट, जो आपका इंड रिजल्ट बनेगा वो बहुत डिलीशियस होगा,
बहुत स्वादिष्ट होगा, जो खाना बनकर तैयार होगा बहुत स्वादिष्ट होगा। सिमिलरली उसी प्रकार, हियर सिमिलरली हियर उसी प्रकार यहाँ पर, इन ऑर्डर टू बी स्किलफुल इन डीलिंग विथ अदर्स, आपको स्किलफुल होना है अदर्स से, दूसरों से डील करने में। देखो स्किल ये भी है, ये भी डील करना भी एक स्किल है। आई ऑलवेज टॉक अबाउट द स्किल्स। सो दूसरों से डील करने के लिए एक स्किल है। इन ऑर्डर टू स्किलफुल होना है, यू नीड मेनी फैक्टर्स, आपको बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। यू कांट जस्ट से, आप ऐसा नहीं कह सकते हो दिस इज द मेथड, यह मेथड है, और दिस इज द टेक्निक, और यह टेक्निक है। मतलब दूसरों से डील करने के लिए कोई एक टेक्निक नहीं है। जैसा खाना बनाते समय बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वैसा ही दूसरों से डील करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और सबका इंपॉर्टेंस सेम वे में है। ऐसा ही यहाँ राइटर बोलते हैं, और दलाई लामा बताते हैं उनको। वैसे ही रीडिंग में है, वैसे ही इंग्लिश समझने में है कि इंग्लिश समझने के 4 स्टेप्स होते हैं। वैसे ही आप धीरे धीरे करते जाओ, आप समझ लोगे। अगला ये पैराग्राफ पढ़कर खत्म कर दे रहे हैं, इसको खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है पूरा पेज पूरा चैप्टर पढ़ जाए। इट वॉजंट एग्जैक्टली द आंसर, ये एग्जैक्टली आंसर नहीं था। आई वॉज लुकिंग फॉर, आंसर के लिए वो देख रहे थे, ये क्या आंसर हुआ। आई थॉट, मैं सोचा, ही वॉज बीइंग इवेसियस एंड फेल्ट दैट श्योरली ही मस्ट हैव समथिंग मोर कंक्रीट टू ऑफर। उनको ऐसा लगा कि ये इतना से नहीं काम चलेगा, कुछ इनके पास और होना चाहिए जो हमको एकदम एग्जैक्टली कंक्रीट वे में हमको ऑफर ये करेंगे। इतना से थोड़ी उनका क्वेश्चन एंड होता है। जो लाइक इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आई प्रेस्ड ऑन, मैं प्रेस किया उनको। वेल, अच्छा, गिवन दैट देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन टू इंप्रूव आवर रिलेशनशिप। अच्छा, देयर मतलब एक भी कोई एक तरीका नहीं है हमारा रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए। Are there perhaps some more general guidelines that might be useful? और इसके साथ साथ कुछ और गाइडेंस होगा जो यूजफुल होगा। पूछते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पूछते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ, कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे भी हम लोग लास्ट कर सकते थे। द दलाई लामा थॉट, दलाई लामा सोचते हैं, फॉर अ मोमेंट, एक सेकेंड के लिए, एक मोमेंट के लिए, बिफोर रिप्लाइंग, रिप्लाई करने के पहले वो हमेशा सोचते हैं। और अच्छे स्पीकर का यही एक तरीका होता है, स्किल होता है कि कुछ भी बोलने के पहले वो सोचता है। देखो दलाई लामा सोचते हैं। यस, हाँ, अर्लियर वी स्पोक ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रोचिंग अदर्स विद द थॉट ऑफ कंपैशन इन वंस माइंड। अर्लियर, पहले हम लोग बात किए हैं, वी स्पोक, हम लोग बात किए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रोचिंग अदर्स विद थॉट ऑफ कंपैशन इन वंस माइंड। जब भी आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम लोग अपने दिमाग में कंपैशन के साथ करने की बात किए हैं। दैट इज क्रूसियल, वह जरूरी है। क्रूसियल मतलब इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स, हाँ, जस्ट टेलिंग समवन, किसी से बात करते हो, किसी से बताते हो, ओह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंपैशनेट, मतलब दयालुपूर्ण होना, कंपैशनेट होना, भावपूर्ण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव मोर लव, आपके पास ज्यादा प्यार होना चाहिए। इजंट इनफ, इतना इनफ नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। अ सिंपल प्रिस्क्रिप्शन लाइक, देखो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर डॉक्टर्स पे लिखते हैं, मतलब क्या क्या आपको जरूरत है, वैसे ही यहाँ दलाई लामा बोलते हैं। अ सिंपल प्रिस्क्रिप्शन लाइक दैट वन अलोन इजंट गोइंग टू वर्क। इस तरह जैसा एक सिंपल प्रिस्क्रिप्शन काम करने नहीं जा रहा है। बट वन इफेक्टिव मीन्स, लेकिन यह इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव है ऑफ द टीचिंग समवन हाउ टू बी मोर वार्म एंड कंपैशनेट इज टू being by using reasoning to educate the individual about the values and practical benefits of compassion। ये पैराग्राफ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वन इफेक्टिव मीन्स ऑफ टीचिंग, एक इफेक्टिव मीन्स ऑफ टीचिंग है समवन, किसी को, हाउ टू मोर वार्म, और ज्यादा वार्म और कंपैशन कैसे हुआ जाए, रीजनिंग को यूज करते हुए, एजुकेट द इंडिविजुअल, दूसरे को एजुकेट करो, अबाउट द वैल्यू एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ कंपैशन, वैल्यू के बारे में और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ कंपैशन, की कंपैशन के प्रैक्टिकल वेज क्या हो सकते हैं। जैसे किसी को कंपैशन से बात करो तो वो स्माइल करता है, और रूडली बात करो तो वो भी रूडली जवाब देता है। सिंपल वे में आप ऐसे समझो। एंड ऑल्सो, और
और भी हैविंग देम रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे फील विद व्हेन समवन इज काइंड टू देम एंड सो ऑन। जब आप किसी के साथ काइंड होते हो, दयालु से बात करते हो, कंपैशन से बात करते हो, तो उसको कितना अच्छा लगता है और वो कितना अच्छा एनर्जी आपके साथ रिफ्लेक्ट करता है। इन अ सेंस दिस प्रेमाइज देम सो देयर विल बी मोर of effect as they proceed in their effort to be more compassionate। ऐसे ही there will be more of an effect as they proceed in their efforts to be more compassionate। इसी सेंस में बहुत सारे अलग अलग ज्यादातर एफर्ट्स लगाते होंगे कंपैशनेट बनने के लिए। अब यहां से हम लोग बंद करते हैं। हमारी वीडियोस 15 मिनट की हो गई, और अगर हो सके द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस आप पढ़ो, आप बुक लो, दलाई लामा की ये बुक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स मीट टुमारो। जय हिंद, जय भारत।